जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी सभी संगत को जय गुरुजी। आइए संगत जी, आज हम सत्संग की शुरुआत एक बहुत ही प्यारी और दिल को छूने वाली कहानी से करेंगे। संगत जी, एक बार की बात है, एक शांत और सुंदर बगीचे में एक बहुत पुराना पेड़ था। उस पेड़ की हरी भरी डालियां हवा के साथ झूमती, उन पर चिड़िया आकर बैठती और मौसम आने पर फूल भी खिलते। लेकिन उसी पेड़ की एक डाल ऐसी थी जो पूरी तरह सूख चुकी थी। न उस पर पत्ते थे, न कोई कोपल और न ही कोई चिड़िया उस पर बैठती। संगत जी, वह डाल हर दिन बाकी हरी डालियों को देखकर दुखी हो जाती और मन ही मन सोचती कि अब मेरा क्या काम, मुझ में न हरियाली है, न जीवन, न किसी के लिए कोई उपयोग। शायद अब मेरा समय समाप्त हो गया है। संगत जी, एक दिन वह डाली अपनी पीड़ा रोक न सकी और उसने पेड़ से कहा कि मैं अब सबके लिए बेकार हो चुकी हूँ। पहले कभी मुझ पर भी पत्ते आते थे, फूल खिला करते थे, चिड़िया चहकती थी, लेकिन अब मैं सूख चुकी हूँ। अच्छा हो कि माली मुझे काट दे ताकि मैं आप पर बोझ न बन सकूं। संगत जी, पेड़ ने उसकी बात सुनी और बहुत ही शांति और प्रेम से उत्तर दिया, ऐसा मत कहो, हर सूखापन अंत नहीं होता। कभी कभी वो केवल एक प्रतीक्षा होती है, माली के स्पर्श की प्रतीक्षा, सही समय की प्रतीक्षा और भीतर फिर से जीवन लौटने की प्रतीक्षा। लेकिन सूखी डाल को ये बात समझ नहीं आई। उसे लगा कि पेड़ उसे सिर्फ दिलासा दे रहा है। संगत जी, समय बीतता चला गया, दिन बीतते गए, मौसम बदले, धूप तेज हुई, बारिश आई, ठंडी हवा भी चली, लेकिन उस डाल में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अब वह और भी उदास रहने लगी। उसे लगने लगा कि सचमुच उसका जीवन व्यर्थ हो गया है। अब संगत जी, कुछ समय के बाद बगीचे का माली आया। उसने पूरे पेड़ को ध्यान से देखा और जड़ों के पास की मिट्टी को ठीक किया। उसमें पानी डाला, खाद डाली और पेड़ की देखभाल की। फिर उसकी नजर उस सूखी डाल पर पड़ी। वह उसके पास रुका और उसे प्रेम से छुआ और उसकी कुछ बेजान टहनियों को धीरे धीरे काट दिया। जाते जाते उसने जैसे मन ही मन कहा, इसे अभी मत छेड़ना, इसमें अभी और जान बाकी है। उस दिन पहली बार सूखी डाल को लगा कि शायद वह पूरी तरह बेकार नहीं हुई है। संगत जी, माली रोज आता, जड़ों में पानी देता, मिट्टी पलटता, पेड़ की सेवा करता और उस डाल को देखकर हल्का सा मुस्कुरा देता। कई दिन तक कोई बदलाव दिखाई नहीं दिया, पर माली ने उसकी देखभाल बंद नहीं की। फिर एक सुबह जब सूरज की पहली किरण उस सूखी डाल पर पड़ी तो उसे अपने भीतर एक हल्की सी हरकत महसूस हुई। उसने देखा कि उसकी छोटी सी टहनी पर नन्ही सी हरी कोपल फूट आई है। वह आश्चर्य से भर उठी। कुछ ही दिनों में एक कोपल दो हो गई, फिर कई पत्ते निकल आए और धीरे धीरे वही डाल जो कभी खुद को खत्म समझ चुकी थी फिर से हरी होने लगी। और संगत जी, कुछ समय के बाद उस पर छोटे छोटे फूल भी खिल उठे। अब चिड़िया फिर से उस पर बैठने लगी और हवा के साथ वह डाल भी बाकी डालियों की तरह मुस्कुराने लगी। उस दिन सूखी डाल की आंखों में जैसे कृतज्ञता के आंसू भर आए और उसने उस पेड़ से कहा, मैंने तो हार मान ली थी, मुझे लगा था कि मेरा समय खत्म हो गया है, लेकिन तुम सही थे, ये अंत नहीं था, बस माली की प्रतीक्षा थी। और तब पेड़ ने उत्तर दिया कि जीवन में इंसान भी कई बार खुद को ऐसी ही सूखी डाल समझने लगता है। दुख, असफलता, बीमारी, अकेलापन, अपमान या लंबा इंतजार उसे भीतर से तोड़ देता है। उसे लगता है कि अब जीवन में कुछ नहीं बचा, लेकिन वो ये नहीं देख पाता कि ईश्वर और गुरु माली बनकर उसकी जड़ों में चुपचाप कृपा का जल डाल रहे होते हैं। और जब सही समय आता है तो वही सूखा जीवन फिर से हरा भरा होने लगता है। संगत जी, इस कहानी की सीख यही है कि जीवन का हर सूखा दौर अंत नहीं होता। कई बार वही समय भीतर नई शुरुआत की तैयारी कर रहा होता है। इसलिए संगत जी, याद रखिए, कठिन परिस्थितियों में भी विश्वास, सब्र और उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि ईश्वर और गुरु की कृपा अक्सर शोर नहीं करती, वो तो चुपचाप हमारे जीवन को फिर से खिलने की तैयारी करती रहती है। और मुझे पूरी उम्मीद है संगत जी कि गुरुजी महाराज का कृपा रूपी जल हम सभी के जीवन में चुपचाप अपना काम कर रहा है, बस सही समय की प्रतीक्षा है। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग बहुत सुंदर है, गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। संगत जी, आंटी के जीवन में गुरुजी ने अनेकों आशीर्वाद दिए हैं और आज के सत्संग में आंटी ने गुरुजी के साथ बिताए गए उन सुनहरे पलों को याद किया और वो सारे सत्संग शेयर किए। और इसके साथ साथ गुरुजी महाराज ने फिलहाल में आंटी के जीवन में जो सत्संग दिए हैं वो भी हमारे साथ शेयर किए हैं। और हर सत्संग इस बात की कहानी बयां करता है कि गुरुजी अपनी संगत से बहुत प्यार करते हैं और उनकी कृपा अपनी हर संगत पर समान रूप से बरस रही है। संगत जी, आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि सत्संग को अंत तक सुने, पूरा सुने
सुने, पूरे भक्ति भाव के साथ सुने और सत्संग को बिल्कुल भी अधूरा ना छोड़ें। संगत जी, यदि आप भी अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो सुंदर लिखावट में हिंदी में ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे शेयर कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ईमेल आईडी और व्हाट्सएप पे टाइप भी कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। संगत जी, आज हम जिनका सत्संग सुनने जा रहे हैं वो गुरु जी की प्यारी और पुरानी संगत श्रीवास्तव आंटी का सत्संग है। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमस्कार और गुरु जी की प्यारी सभी संगत को जय गुरु जी। सबसे पहले गुरु जी का शुक्राना कि आज गुरु जी महाराज ने मुझे अपने सत्संग की सेवा बख्शी। संगत जी, हमारे प्यारे गुरु जी का इस धरती पर आना केवल एक साधारण जन्म नहीं था, बल्कि भटकती हुई आत्माओं के लिए ईश्वर की करुणा का दिव्य उपहार था। वे अपनी संगत को अंधेरे से उजाले की ओर ले जाने, टूटे हुए मनों को सहारा देने और परेशान दिलों को शांति प्रदान करने और प्रत्येक आत्मा को यह विश्वास दिलाने आए कि वह अकेली नहीं है। संगत जी, गुरु जी महाराज ने कभी कोई उपदेश नहीं दिए, बल्कि उन्होंने अपनी कृपा, प्रेम, दया और आशीर्वाद से अनगिनत जीवनों में परिवर्तन किया है। गुरु जी महाराज के अवतार ने हमें ये सिद्ध कर दिया है कि सच्चा और पूर्ण गुरु वही है जो अपनी संगत का हाथ थामकर उन्हें हर दुख, हर भय, हर भ्रम और कठिनाई से पार दिलाता है। वे लोगों को परमात्मा से जोड़ने, श्रद्धा को और मजबूत करने और हमारे कर्मों के बोझ को हल्का करने और जीवन को प्रेम, सेवा, स्मरण और विश्वास के मार्ग पर चलाने के लिए यहाँ आए हैं। संगत जी, गुरु जी का इस धरती पर अवतरित होना इस सत्य का संकेत है कि जब संगत का मन थक जाता है और आस्था कमजोर पड़ने लगती है, तब परमात्मा स्वयं गुरु बनकर उनकी संगत संभालते हैं, उन्हें अपनाते हैं और अपनी शीतल छाया में जीवन का सच्चा अर्थ समझाते हैं। और ऐसी ही कृपा गुरु जी ने मेरे जीवन में की। गुरु जी ने अपने आशीर्वाद से मेरा पूरा जीवन बदल दिया। और ये बात सिर्फ तब की नहीं है संगत जी, जब हम गुरु जी महाराज के श्री चरणों में बैठा करते थे, जबकि संगत जी ये तो वो प्रक्रिया है जो अनंत काल तक चलती रहती है। और आज भी गुरु जी महाराज हमें अपने आशीर्वाद से सराबोर कर रहे हैं। और आज जितनी भी नई संगत है वो ये ना सोचे कि काश हम उस समय में होते या हम उस समय में क्यों नहीं थे, बल्कि संगत जी मैं तो ये कहूंगी कि आप और हम नहीं जानते कि हम गुरु जी महाराज के साथ कितने जन्मों से जुड़े हैं, कितने जन्मों जन्मांतर से गुरु जी की नजर हम पर बनी हुई है। और देखिए संगत जी, इतने लाखों करोड़ों की भीड़ में से गुरु जी ने हमें चुना है, जो इस बात का उदाहरण है कि गुरु जी महाराज हमारी आत्मा को देखते हैं, हमारी श्रद्धा देखते हैं, हमारा सच्चा मन देखते हैं। और जैसा कि संगत जी आपने कई सारी पुरानी संगत के सत्संग में सुना है कि गुरु जी महाराज के सामने कोई भी जाता तो गुरु जी महाराज उसी पल सब कुछ स्कैन कर लेते थे। उस व्यक्ति का भूत, भविष्य, वर्तमान, उसके अच्छे कर्म, बुरे कर्म सब कुछ पता कर लेते थे। और ऐसा संगत जी मैंने भी अपनी आंखों के सामने कई बार होते हुए देखा। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि गुरुजी आपको सिर्फ स्कैन करते थे, बल्कि संगत जी गुरुजी की रहमत भरी नजर जिस भी व्यक्ति पर पड़ती, गुरुजी उसका कल्याण निश्चित तौर पर करते थे। क्योंकि संगत जी हमारा उद्धार होने के लिए परमात्मा की नजर हम पर पड़ना ही काफी है। संगत जी, अब मैं आपके साथ अपनी यात्रा शेयर करने जा रही हूँ और इस यात्रा में मैं अभी फिलहाल के सत्संग भी शेयर करूंगी। संगत जी, हमारी यात्रा गुरुजी महाराज के साथ 2003 में तब शुरू हुई जब हम यूएस से गुड़गांव आए और आकर हमने यहाँ पर नया घर खरीदा। और हमारा घर उषा भाटिया आंटी के पास में ही था। वो हमारी पड़ोसी थी और मैंने उषा आंटी के घर पर ही सबसे पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा। संगत जी, आपको बताना चाहती हूँ कि बचपन से ही मैंने ऐसे संस्कार पाए हैं घर से कि गुरुओं के प्रति एक सम्मान था। संगत जी, उन दिनों भाटिया आंटी हमें गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट लेकर गई। और उस टाइम तक संगत जी बहुत कम संगत हुआ करती थी। और जब पहली बार गुरुजी के दरबार गई तो ऐसा लगा कि जैसे धरती पर साक्षात स्वर्ग उतर आया हो। और वैसे भी संगत जी उन दिनों मीडिया में सब नहीं आता था और गुरुजी अलाउ भी नहीं करते थे, लेकिन गुरुजी महाराज ने हम सबको बहुत ब्लेस किया। और ऐसा नहीं है कि गुरुजी ने सिर्फ तभी उन्हीं लोगों को ब्लेस किया जो उनके सामने गए, बल्कि गुरुजी आज भी सबको ब्लेस कर रहे हैं। और अपना चोला छोड़ने के बाद भी गुरुजी लगातार सबको ब्लेस करते जा रहे हैं। हाँ, ये बात और है कि हमारे लिए बड़े सौभाग्य
सौभाग्य की बात है कि गुरुजी ने हमें अपने सामने बिठाया, अपने चरणों से लगाया, अपने सामने बिठाकर हमें लंगर खिलाया, बहुत सारे प्यारे प्यारे अनुभव दिए और हमें बहुत ब्लेस किया। और इस प्रकार संगत जी हम गुरुजी के पास आते रहे और हमारी ये यात्रा गुरुजी के साथ शुरू हो गई। और संगत जी ये यात्रा इतनी खूबसूरत है कि मेरे पास शब्द नहीं है। और गुरुजी महाराज के महासमाधि के बाद भी गुरुजी ने अपने चरणों से जोड़े रखा, ये हमारे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य है। और इसके लिए मैं गुरुजी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, आपका अनंतम शुक्राना। संगत जी 2004 की बात है, हम नए नए गुड़गांव में थे और गुरुजी से नए नए जुड़े थे। लेकिन जब भी गुरुजी महाराज के दरबार में बैठते तो ऐसा लगता कि जैसे गुरुजी के साथ हमारा जन्मों जन्मों का रिश्ता है। और जब संगत जी गुरुजी की प्रेजेंस में बैठकर, उनके सामने बैठकर जब हम ये शब्द सुनते तो सदगुरु प्यारा मेरे नाल है। संगत जी मैं बता नहीं सकती, ये शब्द चल रहा होता था और गुरुजी की निगाहें जब आप पर पड़ती तो पूरे बदन में संगत जी गूज बम्स आ जाते। ऐसा लगता कि जैसे परमात्मा ने हमारे ऊपर अपनी दिव्य दृष्टि डाल दी हो और मन के सारे विकार दूर हो गए हो। वो इतना दिव्य अनुभव था संगत जी कि जिसे मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। ये तो सिर्फ महसूस करने वाली बात है। संगत जी गुरुजी से जुड़ने के बाद हमें कुछ और याद ही नहीं रहता था। हमारा जीवन गुरुजी के इर्द गिर्द घूमने लगा। दिन रात बस गुरुजी का ही ख्याल रहता। दिन भर के काम फिनिश करते और शाम को तो ऐसा लगता जैसे शरीर से रूह निकलकर गुरुजी के पास चली गई हो। बस सब कुछ छोड़कर गुरुजी के दरबार जाने का मन होता और हम गुरुजी के दरबार की तरफ दौड़ पड़ते। और उसी समय हमें भाटिया आंटी ने बताया था कि गुरुजी का बड़ा मंदिर भी है, आप मंडे को वहाँ भी जाया करो। संगत जी हम वहाँ जाना शुरू हो गए और वहाँ पर बहुत सत्संग शेयर होते थे। और जब संगत जी हम संगत के सत्संग सुनते तो इस बात का रियलाइजेशन होता कि सारे सत्संग सुनना हमारे लिए कितना जरूरी था। क्योंकि संगत जी इन सभी सत्संगों में हमारे सभी प्रश्नों के उत्तर थे। इन सभी सत्संगों में हमारे मन में जितने भी इफ एंड बट चल रहे थे उनका जवाब था। मन में किसी भी प्रकार की दुविधा या संशय होता था तो सत्संगों के माध्यम से हमें हर बात का जवाब मिलता। और हर सत्संग सुनकर ऐसा लगता जैसे गुरुजी महाराज ने स्वयं वो सत्संग मेरे लिए ही चुना है। और ऐसा हर संगत को लगता, क्योंकि हर संगत को उन सभी सत्संगों में अपने अपने सवालों के जवाब मिलते। और यही तो सुंदरता है गुरुजी के दरबार की कि सत्संग एक ही है लेकिन अलग अलग संगत को उन्हीं सत्संगों के माध्यम से सबको अपने सवालों के जवाब मिलते। शुक्राना गुरुजी, आपने हाथ पकड़कर हमें राह दिखाई, हमारा मार्गदर्शन किया। लख लख शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। संगत जी हम गुरुजी के दर्शन के लिए एम्पायर स्टेट जाते और हर सोमवार को हम बड़े मंदिर जाते। हालांकि सोमवार के दिन बड़े मंदिर में गुरुजी नहीं होते थे, क्योंकि गुरुजी का कहना था कि मुझे बड़े मंदिर में आने की क्या आवश्यकता, ये तो संगत के लिए है। संगत को ब्लेस करने के लिए बड़ा मंदिर बनाया है। और देखिए संगत जी, इतना बड़ा मंदिर बनने के बावजूद भी गुरुजी ने अपने लिए एक कुटिया को रखा। संगत जी वो कुटिया और कोई नहीं, एक जनरेटर रूम था जहाँ पर गुरुजी महाराज तप किया करते थे। और एक शब्द की लाइन में आता है संगत जी कि जहाँ गुरु तप करते हैं वहाँ चांद सूरज तारे सभी नतमस्तक होकर आ जाते हैं। और ये मेरा बहुत बड़ा सौभाग्य है संगत जी कि मुझे गुरुजी की कुटिया में जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वहाँ जाकर दर्शन करने का सौभाग्य मिला, जो कि संगत जी सबको ये मौका नहीं मिलता। संगत जी गुरुजी की जो कुटिया है, जिसे मैंने बताया कि वो एक जनरेटर रूम था और वो नीचे गोबर से लिपा हुआ है और वहीं पर गुरुजी महाराज तप किया करते थे। और वाकई में संगत जी उस कुटिया में जाने पर एहसास हुआ कि वहाँ कितनी पॉजिटिविटी है और वहाँ का ऑरा कितना अलग है। क्योंकि संगत जी गुरुजी महाराज ने तप करके बहुत सारी दिव्य शक्तियों को संग्रहित किया है। और इसीलिए गुरुजी कहा करते हैं कि जो भी बड़े मंदिर के आसपास भी गुजर जाएगा वो ब्लेस हो जाएगा, उसे मेरा आशीर्वाद प्राप्त हो जाएगा। संगत जी 2004 की ही बात है, हमें तब पता चला कि गुरुजी बड़े मंदिर में 5 बड़े फंक्शंस ऑर्गेनाइज करवाते थे और गुरुजी महाराज का किया गया हर कार्य इतना प्यारा, इतना उम्दा होता था कि बस नजरें ही नहीं हटती थी। संगत जी 2004 में हमने पहली बार बड़े मंदिर में बैसाखी का फंक्शन अटेंड किया। संगत जी वो फंक्शन भी इतना भव्य हुआ, इतना लैविश हुआ कि देखकर आनंद आ गया। और ऐसे सेलिब्रेशन होते हुए संगत जी मैंने कभी नहीं देखे। और फिर संगत जी हमें मौका मिला गुरुजी के जन्मदिन के सेलिब्रेशन में जाने का। और जब संगत जी गुरुजी महाराज देखते थे कि उनकी संगत खुश होकर आ रही है तो संगत को देखकर वो बड़े खुश होते थे। उनके चेहरे पर बहुत
बहुत अच्छी स्माइल होती थी। संगत जी, गुरुजी महाराज तो परमपिता परमेश्वर हैं, सदगुरु हैं, उन्हें इन सभी सेलिब्रेशंस की कोई आवश्यकता नहीं, लेकिन वो ये सारे सेलिब्रेशन अपनी संगत को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देने के लिए किया करते थे। गुरुजी कहा करते थे कि जिस प्रकार तुम अपने जन्मदिन पर, अपनी शादी की सालगिरह पर तुम्हारे घर में काम करने वालों को तुम बख्शीशें देते हो, मिठाइयाँ देते हो, कपड़े देते हो, पैसे देते हो, उसी प्रकार से इन बड़े बड़े फंक्शंस पर मैं अपनी सारी संगत को एक्स्ट्रा ब्लेसिंग्स देता हूँ। ये सारे फंक्शन इसलिए करवाता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा संगत को और ब्लेस कर सकूं। तो संगत जी, 2004 में गुरुजी के जन्मदिन के सेलिब्रेशंस की तैयारियां चल रही थी। हम भी बड़े मंदिर गए और वहाँ पर सिंगला अंकल होते थे जो सबको सेवा बांट रहे थे। और संगत जी, मेरी फेवरेट सेवा थी गमलों को रंगना। संगत जी, गमलों के ऊपर जो गेरुआ रंग में रंगती थी, मुझे वो रंग बहुत पसंद है और गुरुजी ने उस गेरुए रंग को मुझे ब्लेस भी कर दिया। और संगत जी, जिसको जो सेवा मिल जाती वो करने लगता, बल्कि मैं तो इसे सेवा भी नहीं कहूंगी, क्योंकि संगत जी ये तो हम अपने लिए कर रहे थे। हमें गुरुजी के जन्मदिन की इतनी खुशी होती थी कि समझ ही नहीं आता था कि क्या क्या कर जाए, क्योंकि संगत जी, हमारे गुरुजी महाराज संगत को बहुत प्यार देते हैं, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं उनके लिए। और जिस प्रकार संगत जी गुरुजी महाराज बन ठन कर बैठते थे, वैसे ही गुरुजी को अपनी संगत भी पसंद थी। इसलिए संगत जी, हम भी बड़े तैयार होकर गुरुजी के सामने जाते। और गुरुजी महाराज को साफ सफाई बहुत पसंद थी, इसलिए जब भी संगत जी कहीं कोई कचरा होता, कोई पत्ते भी बिखरे होते, तो बिना किसी के ऑर्डर के ही हम तुरंत ही सफाई करना शुरू कर देते थे। और देखिए संगत जी, एम्पायर स्टेट में बैठकर गुरुजी को सब पता होता था कि बड़े मंदिर में कौन क्या क्या सेवा कर रहा है। संगत जी, मुझे आज भी याद है, 2004 की बात है। गुरुजी महाराज के बर्थडे का सेलिब्रेशन बाहर अरेंज किया गया था और आज जहाँ पर समाधि स्थल है, वहाँ पर गुरुजी का स्टेज बना था। और संगत जी, स्टेज भी कोई लेविश नहीं था, सिंपल साधारण सा था, लेकिन गुरुजी की मौजूदगी से वो दिव्य लगता था। और सारा अरेंजमेंट संगत जी बाहर खुले में ही था। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड जब घर से निकले तो बहुत काले बादल छाए हुए थे। ऐसा लग रहा था कि अब बारिश हो जाएगी कि तब। हम जैसे ही बड़े मंदिर पहुँचे तो काले घने बादल और गहरा गए। अब सभी संगत के मन में यही डर था कि सारा इंतजाम तो बाहर खुले में है, इवन लंगर का भी, और अगर बारिश हो गई तो क्या होगा। और संगत जी, जहाँ पर गुरुजी का स्टेज लगा था, वही पास में खाली प्लॉट जैसा था। और संगत जी, हम लोग सारी संगत मिलकर उस जगह से सारे कंकड़ पत्थर बीनते थे और उसको नीट एंड क्लीन करते। उसके ऊपर लाल कलर की दरी बिछाई जाती, वहाँ पे टेबल्स लगती और वहाँ लंगर का आयोजन होता। और संगत जी, हम लोग लंगर लेकर कोई दरी पर बैठ जाता तो कोई कुर्सी पर बैठकर लंगर करता। संगत जी, सिंपल साधारण फंक्शन होता, लेकिन गुरुजी की मौजूदगी से वहाँ का वातावरण दिव्य हो जाता और हर संगत के मन में खुशी और चेहरे पर स्माइल होती, हर कोई खुश रहता। और इसका एक ही कारण था कि गुरुजी महाराज के अंदर से उनकी दिव्य ऊर्जा वो निकल रही होती और वही दिव्य ऊर्जा हर एक संगत के पास जाकर उसे खुशनुमा बनाती थी। आज भी संगत जी, गुरुजी की दिव्य ऊर्जा ही दरबार में रौनक भर देती है। और अक्सर संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन पर लाइव परफॉर्मेंसेस होती थी और उस दिन संगत जी, पंजाब के फेमस सिंगर हंसराज हंस जी को आना था। और जैसा कि मैंने बताया कि सभी संगत के चेहरे पर चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थी कि कहीं बारिश न हो जाए। और तभी संगत जी, गुरुजी महाराज का बड़े मंदिर में आगमन हुआ तो चारों तरफ उत्साह और खुशी की लहर दौड़ गई कि गुरुजी आ गए, गुरुजी आ गए। जैसे ही गुरुजी बड़े मंदिर में आए तो किसी संगत ने कहा कि गुरुजी, हमें चिंता है कि आज बारिश होने के बहुत ज्यादा आसार हैं। और संगत जी, हमारी आंखों देखी बात है, गुरुजी महाराज ने अपना चेहरा ऊपर करके आसमान की तरफ देखा और मुस्कुरा दिए, लेकिन बोले कुछ नहीं। और संगत जी, हम सभी संगत उस ऐतिहासिक पल के गवाह हैं कि पूरे टाइम जब तक वो प्रोग्राम चलता रहा, इतना सुहाना मौसम हो गया कि बहुत ही आनंद आने लगा। संगत जी, इस सत्संग का वीडियो आप देख सकते हैं यूट्यूब पर। आप देखेंगे कि गुरुजी महाराज स्टेज पर बैठे हुए हैं और हंसराज जी हंस अपना लाइव परफॉर्मेंस दे रहे हैं। और उस दिन गुरुजी महाराज ने शिवलिंग के ऊपर अमृत वर्षा करवाई, जिसकी हल्की हल्की बूंदे हम सभी संगत के ऊपर गिर रही थी। संगत जी, 7 बजे से लेकर रात की 1 बजे तक प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन मजाल है कि कोई संगत जाने का नाम ले ले। हर किसी को वहाँ बहुत आनंद आ रहा था। और इस बीच में गुरुजी महाराज अपने कपड़े बदल कर भी आ गए थे। और जब संगत जी, गुरुजी के जन्मदिन का पूरा सेलिब्रेशन खत्म हुआ और संगत गुरुजी से आज्ञा लेकर अपने घर जाने लगी, तो मैं और मेरे हस्बैंड ने देखा कि पूरे रास्ते में बहुत घुटनों तक पानी भरा है, जिसे साफ पता चल रहा था कि बहुत तेज बारिश हुई है। संगत जी, पूरे दिल्ली में बारिश हुई थी, सिर्फ संगत जी बड़े मंदिर को छोड़कर। और देखिए संगत जी, गुरुजी महाराज ने अपनी संगत के लिए बारिश को रोक के रखा। और वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो तो ब्रह्मांड के मालिक हैं, वो सृष्टि के रचयिता हैं, प्रकृति उनके
हाथ की है तो वो तो कुछ भी कर सकते हैं। और ऐसे कई सारे सत्संगों के संगत जी हम साक्षी बने हैं, जहाँ गुरुजी महाराज ने अपने दिव्य आशीर्वाद से हमें कई चमत्कार दिखाए। शुक्राना गुरुजी महाराज, इन आँखों को आपने ऐसे नजारे दिखाए। लख लख शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी, अभी रिसेंट की बात है, कोविड के बाद हमें इंडिया आना हुआ और सच कहूँ तो गुरुजी की ऐसी कृपा है कि वे बार बार हमें इंडिया अपने बड़े मंदिर बुलाते रहते हैं। संगत जी, हम लोग बड़े मंदिर गए, वहाँ दर्शन किया और आत्मा को बहुत तृप्ति मिली और बहुत मन था कि गुरुजी के बर्थडे का सेलिब्रेशन करके जाएं। लेकिन संगत जी, हमें बच्चों के स्कूल में कॉलेजेस में एडमिशन करवाने थे, तो गुरुजी के जन्मदिन के एक दिन पहले हम लोग संगत जी यूएस निकल गए और बहुत दुख था इस बात का कि जहाँ सेलिब्रेशन हो रहा है वहाँ हम लोग संगत जी एयरपोर्ट पर बैठे हैं। संगत जी, फ्लाइट में टाइम था तो हमने सोचा कि चलो किसी शॉप में जाकर शॉपिंग करें। तो संगत जी, हम वहाँ पर किसी शॉप में गए और वहाँ जाकर क्या देखती हूँ, वहाँ कौन खड़ा है। संगत जी, वहाँ पर हंसराज जी हंस खड़े थे 3-4 लोगों के साथ, और जैसे उनको मैंने देखा मैं बहुत खुश हो गई और उनके पास जाकर मैंने बहुत प्रेम से कहा, जय गुरुजी अंकल। संगत जी, मेरे मुंह से जय गुरुजी सुनकर पहले तो वो चौंक गए, फिर उन्हें समझ में आ गया कि गुरुजी की संगत है। और फिर आप बिलीव नहीं करेंगे संगत जी, 15-20 मिनट तक वहाँ पर गुरुजी के सत्संग शुरू हो गए और हंसराज जी हंस ने हमारे साथ गुरुजी के बहुत सारे सत्संग शेयर किए। और देखिए संगत जी, मैं कहाँ गुरुजी के सत्संग के लिए तरस रही थी और गुरुजी ने वहीं एयरपोर्ट पर ही अपना सत्संग करवा दिया। शुक्राना गुरुजी महाराज, आपको अपनी संगत की हर एक ख्वाहिश का बहुत ध्यान है। और संगत जी, जहाँ गुरुजी का सत्संग होता है वहाँ तो गुरुजी महाराज स्वयं रहते ही हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, थोड़ी देर में ऐसा लगने लगा कि जैसे मैं बड़े मंदिर में ही खड़ी हूँ। पूरा माहौल बदल गया। संगत जी, जैसा कि आप और हम सभी जानते हैं कि गुरुजी ने कभी कोई प्रवचन नहीं दिया और इसीलिए संगत जी, समय के साथ साथ गुरुजी ने जो भी बातें सिखाई उसे मैं हमेशा अपनाती हूँ। पहली बात जो गुरुजी ने सिखाई थी कि मांगो नहीं मानो, और दूसरा गुरुजी ने सिखाया कि अपना सब कुछ मुझे सरेंडर करो। और जब आप एक बार सरेंडर कर देते हैं तो फिर आपको किसी भी बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि संगत जी फिर चिंता करने का विषय रह ही नहीं जाता। क्योंकि संगत जी, चिंता तो तब करते हैं जब सारी व्यवस्था हम अपने हाथ में रखते हैं, लेकिन जब सब कुछ आपने गुरुजी के हाथ में सौंप दिया तो चिंता किस बात की। संगत जी, गुरुजी वो नहीं करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है, बल्कि गुरुजी आपके जीवन में वो चीजें करेंगे जो आपके हित में होगा, जो आपके लिए बेस्ट होगा। संगत जी, एक रिसेंट का ही सत्संग शेयर करूंगी। अभी मई में मैं अपनी नीस की वेडिंग में गई थी, जहाँ पर हमारा पूरा परिवार था। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मेरे पूरे परिवार को गुरुजी ने अपने श्री चरणों से जोड़ा है। और जैसा कि हमेशा गुरुजी महाराज ने कहा है कि जब परिवार का कोई एक सदस्य भी आ जाता है तो मैं पूरे परिवार को जोड़ लेता हूँ, और वाकई में गुरुजी ने वही किया। संगत जी, मेरे दोनों तरफ के परिवार को गुरुजी ने अपने श्री चरणों से जोड़ा और सबको अपनी संगत बनाया। और यकीन कीजिए संगत जी, गुरुजी ने परिवार में सबको बहुत बहुत ब्लेस किया है, सबका कल्याण किया है। और जितने भी हमारे घर के बच्चे हैं उन सभी पर गुरुजी की बड़ी कृपा है। और आज हमारे घर का एक एक बच्चा गुरुजी से बहुत प्रेम करता है। हर बच्चे के दिल में गुरुजी के प्रति बहुत गहरी आस्था और लगन है, और इसे मैं गुरुजी की बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स मानती हूँ। शुक्राना गुरुजी, आपका लख लख शुक्राना। तो जैसा कि मैंने बताया संगत जी कि मेरी नीस की शादी थी, और जब उसकी शादी हो गई तो न्यूली वेड कपल्स के साथ साथ हम करीब 10-12 लोग उन दोनों को लेकर गुरुजी का आशीर्वाद दिलवाने के लिए बड़े मंदिर गए। और संगत जी, बात है 30 मई की, और अगले दिन गुरुजी का महासमाधि दिवस था। और मुझे ये बात पता थी संगत जी कि एक्चुअली गुरुजी महाराज ने अपना चोला 30 मई की रात को छोड़ा था, लेकिन ये बात और है कि सारे रिचुअल्स 31 को हुए, तो हम 31 के दिन गुरुजी का महासमाधि दिवस मनाते हैं। और आपको याद होगा संगत जी कि जब गुरुजी ने चोला छोड़ा था तब पूर्णमासी का दिन था। और जब संगत जी न्यूली वेड कपल के साथ हम बड़े मंदिर 30 मई के दिन गए तो उस दिन भी पूर्णमासी ही थी। शाम का समय था और बहुत गर्मी भी थी। हम लोग सभी लाइन में लगे हुए थे, लेकिन देखते ही देखते संगत जी इतना सुहावना मौसम हो गया, बहुत प्यारी हवा चलने लगी, और मैं समझ गई कि गुरुजी महाराज ये आप ही कर रहे हैं। और जैसा गुरुजी कहा करते थे कि लंबी लाइनें लगा करेंगी, और वाकई में संगत जी मैं वही नजारा देख रही थी। और अचानक से संगत जी मेरे मन में बात आई। वो होता है ना संगत जी कि हर संगत का गुरुजी के साथ एक अपने अंदर ही मन एक वार्तालाप चलती रहती है। तो मैं भी वही लाइन में खड़े होकर
देखकर गुरुजी से मन ही मन कह रही हूँ कि गुरुजी यहाँ इतनी संगत आई हुई है, क्या आपको पता है मैं भी यहाँ पर आई हूँ? क्या गुरुजी आज भी आप मुझसे उतना ही प्यार करते हैं? अगर ऐसा है गुरुजी तो प्लीज मुझे कोई साइन दीजिए। खैर संगत जी, ये बोलकर हम दरबार में गए और दर्शन करके बाहर आ गए। और तब याद आया कि हमारे जूते जोड़े हम तो अंदर ही भूल गए हैं। हम उन्हें वापस लेने गए तो सोचा कि चलो गुरुजी की डबल ब्लेसिंग्स मिल जाएंगी। और जैसे ही संगत जी हम बड़े मंदिर के गेट पर पहुँचे तब तक बहुत अंधेरा हो चुका था। और तभी मैंने महसूस किया कि किसी ने मेरे पीठ पर टैप किया और कहा, अर्चना आंटी। संगत जी, जनरली मैं गुरुजी के बड़े मंदिर में आती हूँ तो किसी से बात नहीं करती, लेकिन मैं देखना चाहती थी कि किसने मेरा नाम पुकारा। और जैसे मैंने पीछे टर्न किया, एक यंग से अंकल खड़े थे और उनके हाथ में एक बैकपैक था। अंकल ने अपने बैग में से एक पैकेट निकालकर मुझे दिया और कहा कि अर्चना आंटी, ये आपके लिए है। और फिर जो उन्होंने लाइन कही वो सुनकर मैं स्तब्ध हो गई। उन्होंने वो पैकेट देते हुए मुझे कहा कि आंटी, अब तो यकीन हो गया। संगत जी, ये शब्द सुनकर मैं वहीं की वहीं जड़ हो गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या रिएक्शन दूं। मैं किसी ट्रांस में चली गई थी। और फिर संगत जी उन्होंने अपने बैग से एक रुद्राक्ष निकाला और मुझे देते हुए कहा कि आंटी, ये स्पेशल ब्लेसिंग्स आपके लिए है। संगत जी, मैं उनको देखती ही रही। और जब मैं अपने सेंसेस में आई तो मैंने अंकल से कहा कि अंकल, मेरी नीस की शादी हुई है, पूरा परिवार मौजूद है, आप इसे भी ब्लेस कर दो। और तब संगत जी उन्होंने कुछ टॉफीज का पैकेट निकाल कर दिया और कहा कि पूरे परिवार के लिए है, और साथ में कहा, जाओ ऐश करो। और जब संगत जी वो चले गए तो मैंने ये देखा कि आखिर वो मुझे क्या देकर गए हैं। और देखा तो संगत जी बहुत बड़ा कैंडी का पैकेट था जो कि गुरुजी को बहुत पसंद थी, मैंगो कैंडी। और उस पैकेट के ऊपर लिखा हुआ था लव। और इसे देखकर संगत जी मैं बहुत खुश हो गई और मैंने मन ही मन गुरुजी से कहा कि गुरुजी, आप मुझे अपना प्यार देने से कभी नहीं चुकते और हर बार आप मुझे सरप्राइज कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका हर पल का शुक्राना, मेरी अरदास सुनने का शुक्राना। और देखिए संगत जी, जो मैंने मन में कहा था कि गुरुजी, क्या आप अभी भी मुझसे प्यार करते हैं? संगत जी, कोइंसिडेंट तो नहीं हो सकता कि उस कैंडी के पैकेट पर लव लिखा हो। गुरुजी ने दिखा दिया कि वो आज भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज इतना प्यार देते हैं कि उनके प्यार से हमारी आंखें भर जाती हैं। और मैं आप सभी संगत से इतना ही कहूंगी कि गुरुजी महाराज को सिर्फ और सिर्फ प्यार करिए। उन्हें सिर्फ प्यार चाहिए, हमसे और कुछ नहीं चाहिए। संगत जी, हम तो खाली झोलियां लेकर खुद उनके सामने खड़े रहते हैं। हम उन्हें सिर्फ प्यार दे सकते हैं, वो श्रद्धा व विश्वास दे सकते हैं जिसकी उम्मीद गुरुजी महाराज अपनी संगत से करते हैं। संगत जी, गुरुजी महाराज पर पूरा विश्वास कीजिए और अपना सब कुछ गुरुजी के हाथ में सौंप दीजिए और फिर देखिए कि आपके जीवन की दिशा कुछ और ही हो जाएगी। संगत जी, गुरुजी महाराज ने बहुत प्यार दिया है, बहुत ब्लेसिंग्स दी है, बहुत सत्संग दिए हैं। लेकिन फिलहाल संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज का हुक्म होगा संगत जी, मैं अपना सत्संग आप सबके साथ और शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, अगला सत्संग हम दीपिका शर्मा आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें ईमेल के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, मेरे गुरुजी की मेहर अपने बच्चों पर बहुत है और ऐसे मेरे पास कई शुक्राना सत्संग हैं, क्योंकि मैंने सुना था कि गुरुजी से जुड़ने के बाद हमारी लाइफ 360 डिग्री बदल जाती है और ऐसा ही कुछ मेरे साथ हुआ। संगत जी, जो काम मेरे बहुत समय से अटके हुए थे और मेरे अपनों ने ही ब्लैक मैजिक किया हुआ था, जिसकी वजह से लाइफ में कई सारी प्रॉब्लम्स थी और इन सभी चीजों की वजह से लाइफ में बहुत नेगेटिविटी थी और यही कारण है संगत जी कि मुझे हेल्थ इश्यूज हो गए। लेकिन संगत जी, उन लोगों से भी बड़ी प्लानिंग तो मेरे गुरुजी की है। उनके आगे ये लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ पाते। ये सारे लोग बहुत कोशिश करते हैं कि कुछ मेरा बुरा हो जाए, परंतु संगत जी, वे मेरा बुरा नहीं कर पाते, क्योंकि संगत जी, गुरुजी महाराज इन सब की प्लानिंग फेल कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे पिता, अपनी बेटी का हाथ पकड़े रखने का शुक्राना, इन लोगों की प्लानिंग फेल करने का शुक्राना। संगत जी, अब तो मुझे किसी भी बात का डर नहीं लगता। अब तो ऐसा होता है कि गिरने दो इन लोगों को कि कितना गिरते हैं। मेरे पिता हैं, वो इन्हें जवाब देंगे। अनंतम शुक्राना गुरुजी, हर पल का शुक्राना। और संगत जी, मेरे अंदर और विश्वास जगाने के लिए गुरुजी के जन्मदिन के दिन मुझे गुरुजी का एक मैसेज मिला कि बर्थडे तो मेरा है लेकिन गिफ्ट मैं तुझे दूंगा। और सच में मेरे गुरुजी ने मुझे गिफ्ट दे दिया, जिसका संगत जी मैं बहुत टाइम से वेट कर रही थी। हालांकि संगत जी, मैं उसे अभी डिस्क्लोज नहीं करूंगी, मैं अपने अगले सत्संग में आपको जरूर बताऊंगी।
करूंगी। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, लख लख वार शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी मेरे अंकल जी की तरफ से भी गुरुजी को बहुत शुक्राना। एक्चुअली संगत जी मेरे हस्बैंड को जॉब की बहुत समय से टेंशन थी और गुरुजी ने उस टेंशन को मेरे हस्बैंड की जॉब लगवाकर सारी दूर कर दी। हालांकि संगत जी कंपनी बिल्कुल न्यू है, लेकिन मेरे गुरुजी की मर्जी से ही सब कुछ हुआ है। गुरुजी महाराज आपसे अरदास है कि अपने बच्चों का हाथ कभी न छोड़ना। संगत जी मैंने गुरुजी के बर्थडे के दिन सत्संग रखा हुआ था। गुरुजी मुझे बार बार कह रहे थे कि मेरे बर्थडे पर छोटा सा सत्संग रख, मैं खुद आऊंगा, तेरे साथ सत्संग करवाऊंगा। और सच में संगत जी गुरुजी महाराज आए, उन्होंने मुझे नचाया भी और उनकी इतनी प्रेजेंस थी कि मैं क्या बताऊं। बाहर गेट तक गुलाब की बहुत स्ट्रॉन्ग महक आ रही थी और अभी तक संगत जी वो महक हल्की हल्की आ रही है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अपनी बेटी से सत्संग कराने का शुक्राना, मुझे अपनी प्रेजेंस दिखाने का शुक्राना। संगत जी मैंने सत्संग में बहुत सुना था कि गुरुजी जब आते हैं तो बहुत गुलाबों की खुशबू आती है और इतनी आती है कि बाहर के लोग तक पूछते हैं कि खुशबू कहाँ से आ रही है। और मैं भी सोचती थी कि मुझे भी कभी आएगी। और मेरे इस सवाल का जवाब गुरुजी महाराज ने अपने जन्मदिन के सत्संग पर दे दिया। मेरे पिता हर छोटी सी छोटी बात का बहुत ध्यान रखते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी पिछले कुछ समय में मेरा गाँव जाने का बहुत मन था, लेकिन प्लान ही नहीं बन रहा था क्योंकि छुट्टी इतनी ज्यादा नहीं मिल रही थी और फिर कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी थी। लेकिन गुरुजी ने कहा था कि तुझे यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ। संगत जी हमारा प्लान बना और ये सब कुछ गुरुजी की ही प्लानिंग थी। लेकिन संगत जी जिस रीजन की वजह से हमें गाँव जाना पड़ा, संगत जी वो रीजन तो मैंने सोचा भी नहीं था। लेकिन गुरुजी तो अपने बच्चों की वो इच्छा भी पूरी करते हैं जो हमने कभी नहीं कही होती। शुक्राना मेरे पिता, ये यात्रा सेफ और बहुत अच्छी करवाने का शुक्राना। मेरे बाबा, मैंने आप पर सब कुछ छोड़ दिया है। अब मेरे जीवन में, मेरे मन में इतना सुकून है कि कोई टेंशन आती भी है तो बस यही कहती हूँ कि गुरुजी सब कुछ ठीक कर देंगे। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना, लख लख वार शुक्राना। जितना भी शुक्राना करूँ बहुत बहुत कम है। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ और जब भी गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी आज मैं आप सभी के साथ 7 जुलाई का एक छोटा सा सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी गुरुजी की असीम कृपा से मेरे घर पर गुरुजी के जन्मदिन पर सत्संग हुआ। सच तो यह है संगत जी कि गुरुजी ने ही अपने घर पर सत्संग किया। संगत जी सत्संग के लिए मैंने गुरुजी के चोले का ऑर्डर दिया था और मेरे मन में था कि मैं लाल रंग का चोला चढ़ाऊंगी, लेकिन जब चोला आया तो उसका रंग थोड़ा डार्क पिंक था। संगत जी एक पल के लिए तो मन में विचार आया कि ये तो वैसा नहीं है जैसा मैंने सोचा था। मैं मन ही मन गुरुजी से बात कर रही थी कि गुरुजी आपको ये चोला पसंद आया या नहीं। संगत जी पूरा सत्संग मैंने रेड और व्हाइट थीम पर रखा था, लेकिन समय बहुत कम था इसलिए नया चोला लेना संभव नहीं था। मैंने वही चोला पूरी श्रद्धा से गुरुजी को अर्पित कर दिया। संगत जी अगले दिन 7 जुलाई की सुबह लगभग 5 बजे हम बड़े मंदिर दर्शन के लिए गए। वहाँ पहुंचकर देखा कि पूरे मंदिर की थीम सुंदर से पिंक रंग में सजी हुई थी और तभी मेरी नजर गुरुजी की गद्दी के पीछे उनके स्वरूप पर गई। मैंने देखा कि गुरुजी ने बिल्कुल उसी रंग का चोला धारण किया हुआ था जिस रंग का चोला मैं अपने घर के सत्संग में लाई थी और उसे देखते ही संगत जी मेरी आंखें भर आई। उसी क्षण मुझे महसूस हुआ कि गुरुजी ने स्वयं मेरा चोला स्वीकार किया है और मुझे मेरे मन के प्रश्न का उत्तर भी दिया है। उस पल मुझे समझ आया कि गुरुजी हमारी छोटी सी छोटी बात भी सुनते हैं और जब समय आता है तो अपने अंदाज में उसका उत्तर भी देते हैं। बस संगत जी यही मेरा एक छोटा सा सत्संग था। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ और जब गुरुजी महाराज मुझे आज्ञा देंगे मैं अपना और भी सत्संग शेयर करूंगी। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम उत्तम नगर से ममता राजापुरी आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं ममता राजापुरी उत्तम नगर से
अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के बर्थडे का सत्संग शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले गुरुजी से मैं क्षमा मांगती हूँ कि गुरुजी बहुत दिनों से मुझे सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे थे, परंतु संगत जी मैं सत्संग शेयर ही नहीं कर पा रही थी। आज गुरुजी महाराज मेरी मदद करें। मैं गुरुजी से प्रार्थना करती हूँ कि वे मुझसे अपना सत्संग करवाएं। संगत जी मैं अपनी सहेली व पड़ोसन आंटी के साथ गुरुजी महाराज के बर्थडे पर गई। रास्ते में मुझे 7 कबूतर फुटपाथ पर दाना खाते मिले। शुक्राना गुरुजी 7 नंबर की ब्लेसिंग्स देने के लिए। बड़े प्यार व आराम से हम मंदिर पहुँचे। मौसम बहुत सुहावना था। हल्की हल्की संगत जी बारिश की बूंदें गिर रही थी। पांडाल में पहुँचते ही बारिश तेज होने लगी। संगत जी हमें पांडाल में बिठाया गया और सबसे पहले हमें वहाँ जल प्रसाद पीने को दिया। संगत जी मैं घर से खाना खाकर नहीं गई थी तो मुझे बहुत तेज भूख लग रही थी, जैसे पेट में आग सी लगी हो। मैंने गुरुजी से अरदास की कि गुरुजी मुझे बहुत भूख लगी है। गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी अपने जल प्रसाद से मेरी भूख को शांत करो, और इतना मन में बोलकर मैंने आधी बोतल जल पिया। परंतु संगत जी मेरी भूख ऐसी शांत हो गई जैसे मैंने लंगर खा लिया हो। मैं बहुत बहुत खुश हुई। गुरुजी का शुक्राना किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मंदिर में दर्शन करने गए। दर्शन बहुत अच्छे हुए। और संगत जी गुरुजी महाराज की गद्दी का रंग और मेरे कपड़ों का रंग सेम था, यानी कि पिंक। संगत जी बारिश की वजह से लंगर 2 घंटे के लिए रोक दिया गया था। हमें चॉकलेट व आइसक्रीम 2 बार मिली, जिसे खाकर हमारा पेट फुल हो गया था। रसगुल्ला प्रसाद भी मिला और जल प्रसाद तो मुझे 6 बोतल मिली। और वैसे भी संगत जी मुझे जल प्रसाद की बहुत आवश्यकता थी, क्योंकि मैं गुरुजी का जल प्रसाद दूसरों को भी देती हूँ जो मंदिर नहीं आ पाते और जल प्रसाद लेते हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी मैंने गुरुजी महाराज से अरदास लगाई है और अरदास पूरी होने पर मैं आप सबके साथ अपना शुक्राना सत्संग जरूर शेयर करूंगी। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम पंजाब से एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मैं पंजाब से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। संगत जी इससे पहले भी मैंने अपने बेटे के बारे में सत्संग शेयर किया था और गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा बिल्कुल ठीक हो गया था। लेकिन संगत जी अभी कुछ समय से उसे हर रात लगभग 12:30 बजे से लेकर 2 बजे के बीच बहुत तेज खांसी होती है। संगत जी मन में ये विचार भी आता है कि शायद किसी नकारात्मक शक्ति या ब्लैक मैजिक का प्रभाव हो। गुरुजी ने मुझे पहले ही एक उपाय बताया था और मुझे उसका संदेश भी मिला था, और अब संगत जी मैंने वह उपाय शुरू करने का निश्चय किया है। मुझे विश्वास है कि गुरुजी अपनी कृपा से सब कुछ ठीक कर देंगे। गुरुजी मुझे पहले से ही संकेत देते रहते हैं कि कुछ न कुछ ऐसा हुआ है, लेकिन उनकी कृपा से सब ठीक हो जाएगा। संगत जी एक दिन की बात है, मेरी बेटी को कुछ पैसों की आवश्यकता थी। उस समय मेरे पास पर्याप्त पैसे नहीं थे, लेकिन गुरुजी ने ऐसी कृपा की कि अचानक मेरे पास पैसों की व्यवस्था हो गई और गुरुजी ने मेरी लाज रख ली और मैं उसकी सहायता कर पाई। मैं बार बार अपने गुरुजी का दिल से शुक्राना करती हूँ कि जब भी मुझे किसी भी चीज की आवश्यकता होती है, गुरुजी किसी न किसी माध्यम से मेरी हर जरूरत पूरी कर देते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, आपका लख लख शुक्राना, आपका लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने सत्संग को यहीं पर विराम देती हूँ, और जब भी गुरुजी महाराज आज्ञा देंगे मैं अपना अगला शुक्राना सत्संग आप सबके साथ जरूर शेयर करूंगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी अगला सत्संग हम एक आंटी का सुनेंगे और आंटी ने अपना सत्संग हमें व्हाट्सएप के थ्रू सेंड किया है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरा शुक्राना सत्संग मेरी बेटी के 10th क्लास के रिजल्ट का है और गुरुजी की कृपा से उसे बोर्ड एग्जाम में 93% आए हैं। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम शुक्राना। गुरुजी अपनी बेटी को हमेशा ब्लेस कीजिएगा। संगत जी इस बार बोर्ड्स के एग्जाम में पहला पेपर मैथ्स का था, जबकि मेरी बेटी मैथ्स में काफी अच्छी है, लेकिन एग्जाम देते समय पता नहीं क्यों नर्वस हो गई और उसने कुछ मिस्टेक्स कर दी, जिसके कारण संगत जी वो बहुत परेशान थी और एग्जाम से घर वापस
आकर रोने लगी। उसे रोता देखकर संगत जी मैं बहुत डर गई थी और संगत जी ये देखकर मैं बाकी पेपर्स के लिए बहुत टेंशन में आ गई कि पता नहीं क्या होगा, बाकी पेपर ठीक से कर पाएगी या नहीं। लेकिन गुरुजी ने एक उम्मीद जगाई। संगत जी सेकंड पेपर के दिन जब हम अपनी बेटी को सेंटर पे ड्रॉप करने जा रहे थे तो संगत जी रास्ते में 777 नंबर की ब्लैक कार हमारे साथ चल रही थी। वो कार मेरी सोसाइटी से कुछ दूर पर मुझे दिखी और वो हमारे साथ साथ सेंटर के चौराहे तक गई। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। संगत जी ये मेरे गुरुजी महाराज की ब्लेसिंग्स थी। उन्होंने मेरे अंदर जो डर था उसे खत्म कर दिया। और संगत जी गुरुजी का मिराकल ये था कि मेरी बेटी के सारे पेपर्स बहुत अच्छे हुए और उसने 93% स्कोर किया। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। मैथ्स के मार्क्स थोड़े कम होने की वजह से मेरी बेटी ने फिर से पेपर दिया है और मुझे विश्वास है कि गुरुजी जो करेंगे अच्छा ही करेंगे। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना। इसी के साथ संगत जी मैं अपने शब्दों को यहीं पर विराम देती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।